नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन सिंह। यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बड़ा कांड हो गया। एक शख्स ने उन्हें पीछे से जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। रायबरेली में कार्यक्रम के दौरान उन पर यह हमला हुआ। हद तो ये हो गई कि इस शख्स ने मंच पर चढ़कर स्वामी प्रसाद मौर्य को यह थप्पड़ मारा, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने दोनों युवकों की जमकर धुनाई कर दी। मौर्य के समर्थक इस कदर भड़क उठे कि उन्होंने आरोपी युवकों को लात, घूंसों और डंडों से जमकर पीटा। आरोपी युवकों को किसी तरह भीड़ से बचाया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस घटना पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये सरकारी गुंडे हैं, करनी सेना के लोग हैं। मैं लखनऊ से फतेहपुर जाते समय रायबरेली में रुका था, तभी मलेरिया थाना क्षेत्र के सारस चौराहे पर यह घटना हो गई। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसी पर विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो ये थप्पड़ कांड हुआ है, उसकी वजह क्या है? देखिए, वजह तो एक ही है कि ये व्यक्ति धोखेबाज है और अहिंसा की बात करके सबसे ज्यादा हिंसा करता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ये जो दिन भर चारों तरफ घूमकर सनातन के खिलाफ बात करता है, बोलता है हर जगह पर जितने मंदिर हैं उसमें बौद्ध मठ ढूंढे जाने चाहिए। ये यही व्यक्ति है। ये पलटीमार है। ये किसी के विश्वास के साथ खिलवाड़ कर सकता है। राजनीति में भी अब इसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई, क्योंकि इसने हमेशा जिसके साथ रहा, जिसका खाया, जिसके कारण ऊपर पहुंचा, जिसने मंत्री बनाया, उन सब के साथ धोखेबाजी की है। ये कैरियर शुरू किया था मायावती के साथ। मायावती के बड़े सहयोगी नेता में हुआ करते थे। इन लोगों की समस्या यह है कि ये जातीय राजनीति करते हैं और ओबीसी में उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जातियों के अलग अलग छत्रप हैं। जैसे निषाद हैं तो उनके प्रवीण निषाद, संजय निषाद, ये सारे निषादों के नेता बने हुए हैं। वो अपनी पार्टी बनाए हुए हैं, निषाद पार्टी जी। उसी तरीके से राजभर है। राजभर भी ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी बनाए हुए हैं, एक अलग जाति का। उसी तरह मायावती इतना एक्सपेंड की है, लेकिन ये खासकर जाटवों की पार्टी हुआ करती थी। और उसी तरह से ये स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, मौर्यों के नेता। अब तो केशव प्रसाद मौर्य आने के बाद ये स्वामी प्रसाद मौर्य की अहमियत कम गई, क्योंकि मौर्यों ने देखा कि एक विश्वसनीय नेता है जिसने राम मंदिर में अपनी भूमिका निभाई, जो सनातन की बात करता है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे विकास की बात करता है। अब उन विकास वाले और धर्म वाले नेता को चुनना चाहिए। हमारा नेता वो हो सकता है, स्वामी प्रसाद जैसे लोग नहीं। इसकी बेटी, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था, सांसद बनी थी। अब सब लोग इकट्ठा होकर भी अपनी पार्टी फिर बना रहे हैं। तो जब मायावती के साथ इससे शुरुआत की, मायावती ने इसे बड़ा अहमियत दी। उस समय ये कहा जाता था स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के सेकंड थर्ड कमांड में रहते हैं जी। इनकी बड़ी भूमिका थी उस समय। लेकिन धीरे धीरे जब लगा इसको कि मायावती की सियासत कमजोर पड़ गई है, अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी, इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच उत्तर प्रदेश की सियासत बटी हुई है। जब 2012 के बाद 2012 तक मायावती चीफ मिनिस्टर रही, 2012 से 17 में ये अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर रहे, और जैसे ही जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की और ये लैंडस्लाइड विक्ट्री थी और मायावती की पार्टी तीसरे चौथे नंबर पर चली गई, तो उसके बाद इसको लगने लगा अब तो मायावती के साथ रहना सही नहीं। वहां से धोखेबाजी की मायावती के साथ और फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गई। भारतीय जनता पार्टी भी उस समय लग रहा था नहीं, चलो कुछ नेता आ रहे हैं अलग अलग कम्युनिटी के। तो जो ओबीसी में नन यादव ओबीसी का फार्मूला भारतीय जनता पार्टी ने रखा था कि यादव तो अभी अखिलेश यादव के साथ है, इसीलिए ओबीसी में दूसरे जो जातियां हैं जिसका अलग अलग क्षेत्रों में डोमिनेंस है, उन पार्टी के नेताओं के साथ और उन नेताओं के साथ जो इस वर्ग से अपने आप को जोड़े रखे हैं, उनके साथ हम गठबंधन कर सकते हैं या उनके पार्टी के अंदर ला सकते हैं। उसी में स्वामी प्रसाद मौर्य आया और उसी तरीके से निषाद पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, राजभर के साथ भी गठबंधन हुआ और राजभर भी धीरे धीरे महत्वाकांक्षी हुआ। तो आगे 2022 के चुनाव में इधर उधर भाग गया समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन जब इसको पता चल गया कि 12 साल से राजनीति कर रहे थे, तो उसके बावजूद विधानसभा में 0 प्रेजेंस था।
लोकसभा में 0 प्रेजेंस था, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया तो उसके बाद हमारा प्रेजेंस बढ़ा, और ये प्रेजेंस ही नहीं बढ़ा बल्कि मंत्री भी बन गए। उसी तरीके से ये जयंत चौधरी की पार्टी भी है जी। इसने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था, तो सबसे ज्यादा दहाई अंक में 14 सीटें मिली थी विधानसभा में, उसके बाद उतनी सीटें कभी मिली नहीं। लोकसभा में भी पहले सीटें मिली भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में, उसके बाद बार बार ये डिच करते रहे, समाजवादी के पास गए, कांग्रेस के पास गए, बाप बेटा दोनों, जयंत चौधरी और चौधरी अजीत सिंह, ये दोनों हार गए अपनी अपनी सीटों से। फिर वापसी हुई है तो देखिए मंत्री भी बन चुके हैं। तो जो स्थितियां इन लोगों की रही धोखेबाजी करने की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य वहां से भारतीय जनता पार्टी में आ गया, यहां भी मंत्री बनाया गया, अच्छे पोजीशन दिए गए, व्यवस्थित रखा गया, कोशिश की गई, लेकिन इसको लगने लगा कि यहां जब तक ये केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे हमारे तो कोई औकात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से डील कर रहा था, मेरे बेटे को भी टिकट दो, बेटे को टिकट नहीं दिया गया लोकसभा के चुनाव में। तो फिर इसने 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू किया, और 2022 आते आते भाजपा को छोड़ दिया। इसकी बेटी उस समय भी भाजपा में ही थी। उसके बाद इसने क्या किया, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गया। समाजवादी पार्टी ने भी देखा इसकी औकात ग्राउंड में नहीं है, चुनाव लड़ा, अपनी भी सीट हार गया। अब क्या करे, तो अब फिर अपनी पार्टी बना लिया, खुद की पार्टी। जब कुछ नहीं बनता है तो खुद की पार्टी बना लो, आगे के लिए काम कर रहा है। तो ये जो इतने धोखेबाजी किया पार्टियों के साथ, चिढ़ तो गुस्सा तो लोगों के अंदर है। बिल्कुल। और दूसरी बात, इसने धार्मिक आधार पर भी धोखेबाजी की, चूंकि ये लोग स्यूडो बौद्ध है, ये छद्म बौद्ध जो कहते हैं, अपने नाम के आगे ये अभी भी मौर्य ही लगाएगा, लेकिन इसका पूरा परिवार बुद्धिस्ट हो चुका है। तो इसलिए ये जो सनातन के लिए घातक लोग हैं, जो अपनी पहचान भी छुपा के रखा है और अपने आप को हिंदू भी कहता है, अपनी ओरिजिनल पहचान इसकी क्या है, बौद्ध के तरह, और एक डुप्लीकेट पहचान रखे हुए राजनीति के लिए वो है हिंदू, और इसीलिए शायद इनको जूता कांड का भी सामना करना पड़ा। और यही हिंदू होने के कारण लोग ये मानते हैं कि हिंदू नेता है हिंदुओं के खिलाफ है। तो इसने पिछली बार भी ऐसा ही किया, बार बार जब मस्जिद और मंदिर का विवाद चल रहा था कि कई अलग अलग जगहों पर जो मस्जिदें बनाई गई है, जैसे संभल का विवाद भी चला जी। उससे पहले काशी का, मथुरा का, ज्ञान वापी में, शाहिदगाह में, हर जगह ये चल रहा था कि हमारे धार्मिक स्थलों पर उस समय कब्जा किया गया, उसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई और इसीलिए इसे हम वापस करना चाहते हैं। तो उस समय भी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग उठ गए कि अगर हर मस्जिद में मंदिर ढूंढोगे तो हर मंदिरों में बौद्ध मठ देखा जाएगा। और ये लोग पता नहीं किस काल्पनिक दुनिया में रहते हैं। बौद्ध धर्म, जैन, बौद्ध, सिख और हिंदू, ये सारे के सारे अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान की धरती पर ही पैदा हुए और इसीलिए इन सब में सांस्कृतिक टकराव कभी नहीं रहता। बौद्धों की बात अगर इतिहास देखेंगे तो इनको खुद भी समझ में आता होगा कि कर्मकांड की व्यवस्था जितनी है वो सब सनातन धर्म के अनुकूल ही है। जैसे कि सिख में भी है, इनकी भी अपनी पहचान है, लेकिन उस पहचान के बावजूद भी क्या ये जय माता दी नहीं कहते, वैष्णो देवी नहीं जाते। तो ये एक सांस्कृतिक एकजुटता है जिसके खिलाफ इन लोगों ने, ऐसे कुछ नेताओं ने एक ऐसा हंगामा शुरू किया जिससे कि ओबीसी के अंदर कंफ्यूजन पैदा हो और वो इन लोगों के पीछे चलते हुए पॉलिटिकली भारतीय जनता पार्टी से दूर जाएं और रिलीजियस मुद्दों पर, धार्मिक मुद्दों पर हिंदुत्व वाली लोगों से, संगठनों से अपना दूरी बना के रखें। और ये लोग एक तरह से इनडायरेक्टली उन मौलानाओं को सपोर्ट कर रहा था जो कि मस्जिद के विवाद में ये बार बार परंपराओं की बात नहीं, नियम कानून की बात कर रहे थे। अपने लिए परंपरा, दूसरे के लिए नियम, मतलब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की ही बात कर रहे थे। तो इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तो गुस्सा है और ये कहेगा अहिंसा अहिंसा, हम हिंसा का समर्थन नहीं करते। अखिलेश यादव भी कुछ दिन पहले कहा हिंसा का समर्थन नहीं करते। तो ये कौन से अहिंसावादी है? ये अहिंसा है कि दो लोग तुम्हें 2-4 थप्पड़ मारा और तुम्हारे समर्थकों ने
उन 2 लोगों की पिटाई कर दी लात जूते घूसे से। अगर पुलिस इंक्वायरी की बात है, सरकार अपना काम कर रही है, सरकार उस मामले की जांच के लिए पुलिस टीम बुला ली है और वो पुलिस जांच करेगी, गिरफ्तार है और उसको पूछा जाएगा कि भाई क्यों पिटाई किए। अब उसके अंदर गुस्सा है, वो तुम्हारा ही कार्यकर्ता है, तुम्हारे साथ आया है, तो तुम कहते हो कि नहीं नहीं ये लखनऊ के गुंडे हैं, ये करनी सेना के लोग हैं। अगर करनी सेना के लोग होंगे तो ऐसे 1-2 युवक जाकर तुम्हें थप्पड़ नहीं मारेगा। ये रामजी लाल सुमन को याद है कि जितना दिन घर से बाहर निकलता था गाड़ी पलटी नजर आती थी, नहीं तो गाड़ी जाम नजर आती थी, टायर दिखते होते थे और ये घर से निकल नहीं पा रहा था, इसलिए अखिलेश यादव को ही आगरा जाना पड़ा। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए मुश्किल ये है कि एक बार थप्पड़ खा लिया, थप्पड़ खाने के बाद उसने उन दोनों लड़कों की पिटाई की और अब करनी सेना के खिलाफ आक्रामक हो गया। तो इसका मतलब है कि अब तुमने हिंदू संगठनों को चैलेंज किया है, तो आगे मामला यही नहीं रुकेगा। अब तुम जहां जाओगे वहां कुछ ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें डराएगा, तुम्हें उसका डर महसूस होगा, क्योंकि ये सनातन के भी गद्दार लोग हैं और साथ ही धर्म के साथ साथ पॉलिटिकली भी इसकी कोई साख नहीं बची है और ये धोखेबाज किस्म के लोग राजनीति में भी जाना जा रहा है। इसलिए आगे 2026-27 के चुनाव की तैयारी है, तो 2027 के चुनाव से पहले ये चाह रहा था कोई पार्टी मिल जाए, सपा, बसपा, बीजेपी या कांग्रेस, किसी भी पार्टी के साथ कुछ गठबंधन की संभावना हो जाए, 2, 4, 5 सीटों पर ही गठबंधन हो जाए। तो ये रायबरेली में जाकर घूम रहा था, अपने संगठन मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और बीच में ही ऐसा पलीता लगा है कि आगे घर से निकलने के लिए इसे सोचना पड़ेगा कि ऐसा ना हो चौराहे पर 2-4 लोग खड़े हैं जो हाथ में कुछ जूते का माला भी ले रखे हैं और उनके थप्पड़ खाने के लिए भी वहां पर कुछ इंतजार कर रहे हैं। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की सियासत में स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम किसी पहेली से भी कम नहीं है। कभी मायावती, कभी अखिलेश के करीबी रहे मौर्य अब अपनी नई पार्टी के साथ मैदान में जरूर हैं, अपनी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के साथ सियासी पारी खेल रहे हैं, लेकिन ये पारी विवादों और हमलों से भरी है क्योंकि उनके बयान हमेशा हिंदू विरोधी रहे हैं। इसी का नतीजा है कि उन्हें सरेआम थप्पड़ जड़े जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।